15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह आई। हवा में आजादी की खुशी थी। सदियों तक अंग्रेजों के राज के बाद आखिरकार भारत आजाद हो गया। ये एक बहुत बड़े गर्व और जश्न का पल था। ये संघर्ष बहुत लंबा और कठिन था, जिसमें बहुत त्याग और कुर्बानियां दी गईं, लेकिन आखिरकार भारत आजाद हो गया। साल 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। यह भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही कहा जाता है, के बीच विद्रोह के साथ शुरू हुआ। वे नई राइफल कारतूसों की शुरुआत से नाराज थे। अफवाह थी कि इन कारतूसों को जानवरों की चर्बी से चिकना किया जाता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कई भारतीय लड़ाई में शामिल हो गए। वे ब्रिटिश शासन और उसके अन्याय से थक चुके थे। विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। हालांकि इसने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं है। इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की चिंगारी भी जगाई। हालांकि असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता के भविष्य के संघर्ष की नींव रखी। 1857 के विद्रोह के बाद के दशकों में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों के भारतीय खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। एकता की यह भावना ब्रिटिश उत्पीड़न के साझा अनुभव से प्रेरित थी। 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भारतीय बुद्धिजीवी और नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी बनाने के लिए एक साथ आए। आईएनसी ब्रिटिश शासन से अधिक स्वायत्तता की मांग करने वाला मुख्य मंच बन गया। इसने भारत के स्वशासन के अधिकार की वकालत की। आईएनसी के शुरुआती वर्षों में नरम मांगें की गईं। हालांकि सदी के अंत में संगठन के भीतर और अधिक उग्र आवाजें उठने लगीं। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। भाग 4 गांधी मार्गदर्शक ज्योति। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। किसको पता था कि यही शख्स भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शक बनेगा। गांधी या महात्मा स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया आयाम लेकर आए। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह की वकालत की। उनका संदेश लाखों भारतीयों के दिलों तक पहुंचा। भाग 5 आजादी की कीमत, बलिदान और संघर्ष। आजादी का रास्ता बलिदानों से भरा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखद घटनाओं में से एक 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 13 अप्रैल को दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में एक बगीचे में हजारों निहत्थे भारतीय जमा हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी। गांधी ने नरसंहार के जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। भाग 6 स्वतंत्रता और उसके बाद एक नई सुबह, एक बंटा हुआ देश। असहयोग आंदोलन, नमक मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्रता के करीब लाए। द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर हुए अंग्रेज आखिरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गए।
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन आजादी की खुशी पर दुखों का साया पड़ गया। अंग्रेजों ने भारत को दो राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। विभाजन के कारण मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन हुए। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा ने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली। स्वतंत्रता के लिए भारत की यात्रा लंबी और कठिन थी। यह जीत और त्रासदी दोनों से भरा संघर्ष था।